10 वर्षों बाद डॉक्टर वशिष्ठ से मिलने दिल्ली से कौन आया था? 10 वर्षों बाद डॉक्टर वशिष्ठ से मिलने दिल्ली से उनका दोस्त आदित्य आया था। 10 वर्षों बाद डॉक्टर वशिष्ठ का क्लिनिक कहाँ था? 10 वर्षों के बाद डॉक्टर वशिष्ठ का क्लिनिक लखनऊ में था। मनोहर कौन था? मनोहर डॉक्टर वशिष्ठ का नौकर था। डॉक्टर रवीश कौन था? डॉक्टर रवीश डॉक्टर वशिष्ठ का सहायक डॉक्टर था। मेंटल क्लिनिक में आदित्य को फोन क्यों उठाना पड़ा? मेंटल क्लिनिक में आदित्य को फोन उठाना पड़ा क्योंकि घंटी बजती ही जा रही थी और कोई वहां मौजूद नहीं था। किसकी और कौन सी बातें टेलीफोन पर सुनकर आदित्य डर गया? केदारनाथ की एटम बम, तलवार, खून आदि वाली हिंसक बातें सुनकर आदित्य डर गया। केदारनाथ कौन था और उसे किस नाम से जाना जाता था? केदारनाथ शहर में बीसियों कोठियों बंगले वाला एक रईस और डॉक्टर वशिष्ठ का एक पेशेंट था जिसने शादी नहीं की थी। केदारनाथ को जिज्ञासु जी नाम से जाना जाता था। जिज्ञासु जी अजीबोगरीब सपने क्यों देखते थे? जिज्ञासु जी के मस्तिष्क का विकास चंद्रकांता संतति पढ़कर हुआ था, इस कारण से वो अजीबोगरीब सपने देखते थे। केदारनाथ डॉक्टर वशिष्ठ को अपना खतरनाक सपना टेलीफोन पर क्यों सुनाते थे? केदारनाथ टेलीफोन पर डॉक्टर वशिष्ठ को अपना खतरनाक सपना सुनाते थे क्योंकि कोई और उनका सपना नहीं सुनना चाहता था और सुनाने से उनका तनाव कम हो जाता था। डॉक्टर वशिष्ठ रात 2 बजे तक क्या करते थे? डॉक्टर वशिष्ठ रात 2 बजे तक प्रयोग और अध्ययन करते थे। डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसंधान वाले लेख कहाँ छपते थे? डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसंधान वाले लेख फ्रेंच और जर्मन पत्रिकाओं में छपते थे। डॉक्टर रवीश को डॉक्टर वशिष्ठ की पत्नी के बारे में क्या पता था? डॉक्टर रवीश को डॉक्टर वशिष्ठ की पत्नी के बारे में पता था कि उनकी 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने डॉक्टर वशिष्ठ को बेहद सदमा पहुंचाया, इसलिए शायद वह अपनी पत्नी के बारे में भी बात नहीं करते। वे उन्हें भूला रखना चाहते हैं। उनका अपनी पत्नी के लिए प्रेम अब रोगियों की सेवा में परिवर्तित हो गया। डॉक्टर रवीश ऐसा क्यों कहते हैं कि डॉक्टर वशिष्ठ प्यार और नफरत से कहीं ऊपर हैं? डॉक्टर रवीश को लगता है कि डॉक्टर वशिष्ठ एक साइकियाट्रिस्ट हैं और वह मानसिक भावनाओं से अलिप्त रहकर ही मानसिक रोगियों का इलाज कर पाते हैं। प्यार और नफरत भी भावनाएं हैं, इसलिए डॉक्टर वशिष्ठ प्यार और नफरत से कहीं ऊपर हैं। वायलेंट पेशेंट्स के साथ डॉक्टर वशिष्ठ के क्लिनिक में क्या किया जाता था? वायलेंट पेशेंट को आगरा या रांची के पागलखाने भेजने की सलाह दी जाती थी। मानसिक रोगियों को क्लिनिक में किस प्रकार रखा जाता था? क्लिनिक में मानसिक रोगियों को साधारण आदमियों की तरह खुला ही रखा जाता था ताकि वे अधिक से अधिक आत्माभिव्यक्ति कर सके। डॉक्टर रवीश के अनुसार मनोरोगियों के आंखों में गौर से नहीं देखना चाहिए, क्यों? डॉक्टर रवीश के अनुसार मानसिक रोगियों के आंखों में गौर से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अनुभव होता है कि कोई उनकी ओर ध्यान दे रहा है और वे विचलित हो जाते हैं। मनोहर डॉक्टर वशिष्ठ और डॉक्टर रवीश को किस नाम से पुकारता था? मनोहर डॉक्टर वशिष्ठ को बड़े डॉक्टर और डॉक्टर रवीश को छोटे डॉक्टर कहकर पुकारता था। नंबर 10 मनोरोगी आदित्य के पीछे फावड़ा लेकर क्यों भाग रहा था? नंबर 10 रोगी आदित्य के पीछे फावड़ा लेकर उसे छूने के लिए दौड़ रहा था ताकि उसे छूकर वह गर्वित महसूस कर सके और डॉक्टर वशिष्ठ से शाबाशी पा सके। आदित्य 10 नंबर मनोरोगी से क्यों डर गया?
10 नंबर मनोरोगी को अपने पीछे फावड़ा लेकर आता देख आदित्य को लगा कि वह उसे मारने आ रहा है, इस कारण से वह उससे डर गया। आदित्य दिल्ली से लखनऊ क्यों आया था? आदित्य दिल्ली से लखनऊ लेखकों के सम्मेलन का प्रतिनिधि बनकर और डॉक्टर वशिष्ठ से मिलने आया था। डॉक्टर वशिष्ठ का उद्देश्य क्या था जिसकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी? मानसिक रोगियों की सेवा करके उनके जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम स्थापित करना डॉक्टर वशिष्ठ का उद्देश्य था, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसार कॉम्प्लेक्सेस को कैसे रोका जा सकता है? डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसार मानसिक ढांचा को संतुलित रखकर कॉम्प्लेक्सेस को रोका जा सकता है। इसके लिए ना किसी से बेहद प्यार करें और ना नफरत। दूसरों के दोषों और कमियों को देखने से तो जीवन और भी दुखमय हो जाएगा। इसलिए स्वयं अपनी शांति और मानसिक संतुलन के लिए मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए। यह जीवन बिना उदारता और महानता के नहीं जिया जा सकता। डॉक्टर वशिष्ठ के सिद्धांत क्या थे? मानसिक ढांचा संतुलन, प्यार और नफरत में संतुलन, शांति, क्षमाशीलता, उदारता, महानता आदि डॉक्टर वशिष्ठ के सिद्धांत थे। डॉक्टर वशिष्ठ की कौन सी 3 चीजें एक थी? डॉक्टर वशिष्ठ के अस्तित्व, कार्य और उद्देश्य सब एक थे। डॉक्टर ने आदित्य को छाया के बारे में क्या बताया? डॉक्टर ने छाया के बारे में बताया कि वह मर चुकी है और अब वह उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। डॉक्टर रवीश ने आदित्य से माफी मांगते हुए डॉक्टर वशिष्ठ से अभयमल के केस के बारे में क्यों पूछा? डॉक्टर रवीश ने आदित्य से माफी मांग कर डॉक्टर वशिष्ठ से अभयमल के केस के बारे में पूछा, क्योंकि अभयमल के घर वाले बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे और रवीश डॉक्टर वशिष्ठ और आदित्य के बातचीत के बीच में आ गया था। अभयमल कौन था? उसकी उम्र कितनी थी? अभयमल एक मानसिक रोगी था जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई। इस कारण से उसका दिमाग खराब हो गया। अभयमल की उम्र 45 साल यानी 45 इयर्स थी। डॉक्टर वशिष्ठ डॉक्टर रवीश को अभयमल के दिमाग में उसकी औरत के लिए नफरत भरने को क्यों बोलता है? डॉक्टर वशिष्ठ डॉक्टर रवीश को अभयमल के दिमाग में उसकी औरत के लिए नफरत भरने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वह अपनी पत्नी से नफरत करेगा तो उसके मोह से विमुख हो जाएगा, तब उसे उसके भागने का दुख नहीं रहेगा। उसके दिमाग का बोझ कम हो जाएगा और वह साधारण जीवन व्यतीत कर सकेगा। डॉक्टर वशिष्ठ का नेचुरल इमोशंस और सेफ्टी वॉल्व के बारे में क्या कहना था? डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसार प्यार, नफरत, क्रोध, हिंसा, वितृष्णा आदि नेचुरल इमोशन हैं जो आदमी की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये कुदरत के दिए सेफ्टी वॉल्व हैं जिनके सहारे मनुष्य अपने को संतुलित करता है। डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसार उनमें और साधारण पेशेंट में मानसिक ग्रंथियों को लेकर क्या अंतर है? डॉक्टर वशिष्ठ का कहना था कि वे मानसिक ग्रंथियों और प्रक्रियाओं से परिचित थे, इसलिए वे क्षमा कर सकते थे, किंतु साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए वह साधारण मनुष्यों की तरह मानसिक ग्रंथियों और आवेगों का शिकार नहीं हो सकते थे। डॉक्टर वशिष्ठ के माँ की मृत्यु कैसे हुई और उसका जिम्मेदार कौन था? डॉक्टर वशिष्ठ छाया को अपनी माँ की बीमारी में दवाएं देने के लिए दे गए थे। उसने माँ को वह दवाएं नहीं दी, उस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार डॉक्टर वशिष्ठ की माँ की मृत्यु का कारण उनकी पत्नी छाया थी।
छाया देवेंद्र के साथ कहाँ भाग गई? छाया देवेंद्र के साथ बम्बई भाग गई। छाया की कौन सी गलतियां क्षमा योग्य नहीं थी? छाया द्वारा डॉक्टर वशिष्ठ की मां को समय पर दवाई न देने के कारण उनकी मृत्यु और देवेंद्र के साथ बम्बई भाग जाना ऐसी गलतियां थी जो क्षमा योग्य नहीं थी। डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसार आदमी किसी के धोखे के आघात को कैसे समाप्त कर सकता है? डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसार आदमी किसी के धोखे के आघात को दो तरीके से समाप्त कर सकता है, या तो केवल नफरत करके या केवल क्षमा करके। डॉक्टर सपने में क्या देखता है? डॉक्टर सपने में एक टेढ़ा घुमावदार पेड़ देखता है जिसमें सिगार उगे हैं और उसी से टिक कर छाया खड़ी है। वह कहते हैं कि तुम तो मर गई थी, तब वह बताती है कि वह जिंदा हो गई है। छाया कहती है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो डॉक्टर कहता है नहीं। छाया कहती है तुम मुझसे घृणा करते हो, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं। फिर वहां छाया की जगह पूनम प्रकट होती है जो कहती है डॉक्टर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। डॉक्टर पूनम का नाम लेते हैं, तभी वह छाया बन जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी में रोने की आवाज भर छाया पूनम में परिवर्तित हो जाती है। पूनम रोते हुए कहती है डॉक्टर मेरे हाथ में भिंडी निकल आई और एक कैंची भिंडी काटती है। पूनम चीखती है। पूनम के स्थान पर हंसती हुई छाया सिगार पीती है। पूनम सिगार पीती है, छाया सिगार पीती है, दर्जनों लड़कियां सिगार पीती है। डॉक्टर चीखकर कहते हैं मुझे सिगार से नफरत है, मुझे सिगार से नफरत है, और उठ बैठते हैं और सपना समाप्त होता है। डॉक्टर वशिष्ठ मोटर में बैठकर पेशेंट देखने कहाँ जाते हैं? डॉक्टर वशिष्ठ मोटर में बैठकर पेशेंट देखने माल एवेन्यू जाते हैं। डाकिया किसको और क्या दे गया? डाकिया मनोहर को 2 तार दे गया। डॉक्टर रवीश ने क्यों कहा कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है? डॉक्टर रवीश ने कहा भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, क्योंकि पहले तार में डॉक्टर वशिष्ठ को पद्म श्री की उपाधि दी जाने वाली खबर थी और दूसरे तार में यूनेस्को द्वारा डॉक्टर वशिष्ठ को साइकेट्री में सबसे बड़े इनाम देने की खबर थी। इनाम की राशि $1 लाख थी। बाकी का अगले भाग में।